ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उसकी संतान होने के नाते जो उसके गुण हैं वो हमारे गुण होने चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि हम वैसे नहीं बन पाते हैं। जैसे वो परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, क्या मैं अपने अंदर वो बातें भर रही हूँ? तो अपने आप को देखें तो हम सारा दिन अपनी चेकिंग करें तो वो बातें हमारे में नहीं आ रही हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा कहते कि तुम्हें इस संसार में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा प्यारा फरिश्ता बनना है। जैसे कमल फूल को क्या दिखाते हैं, वो रहता कीचड़ में है लेकिन कैसे न्यारा और प्यारा खिल के रहता है। तो ऐसे हमें बाबा रोज़ समझाते हैं कि बच्चे अपने आप को कमल फूल समान घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारा प्यारा बना लीजिए। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ कह दिया तो हम क्या करने लग जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने कहा या रोने लग जाएंगे या फिर उसी के चिंतन में खोए रहते हैं। तो इतनी छोटी दिल हमारी आजकल हो चुकी है जो हमसे छोटी छोटी बातें भी सहन नहीं होती हैं। उसका कारण ये है कि हम जो अपना सब चिंतन है, अपनी आत्मिक स्मृति है, उसको भूलने के कारण सारा दिन या तो हम किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं या किसी से कुछ ना कुछ चाहना रखते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मान लो किसी ने हमारा कोई थोड़ा सा कहना नहीं माना तो परेशान हो जाएंगे, या किसी ने थोड़ा सा हमारे पे गुस्सा कर दिया तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते फरिश्ता कौन? जिसका इस देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। आज बाबा ने हमें 3 प्रकार की स्टेज बताई कि बच्चे तुम पहले ब्राह्मण बनते हो, संसार में रहते हुए संसार की बातों से दूर पहले हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, अपना जीवन सात्विक जीते हैं। उसके बाद ब्राह्मण के बाद हमारी आती है फरिश्ता स्टेज। फरिश्ता में क्या होता है कि जैसे हम कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म के भान से न्यारे रहते हैं। अभी तो हम जब इस देह के भान में रहते हैं तो हमें ये रहता है कि फलाना मुझे मान दे, शान दे, जिसने जैसे किया उसके साथ वैसे करना है, या जिसने मेरे लिए जो किया उसके लिए बस वैसे करना है। लेकिन फरिश्ता सबके लिए क्या करेगा? सबके लिए दुआएं मांगेगा और ऐसे नहीं सोचेगा कि जैसे उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसे करूं। तो ऐसा इस संसार में रहते हुए करना तो मुश्किल है, लेकिन बाबा हम बच्चों को ये रोज़ सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे साथ अगर कोई गलत भी करता है तो आप क्या, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत भी करता है उसके साथ आप गलत नहीं करो, बल्कि उसके साथ आप अच्छा करके दिखाओ। अगर आप अच्छा करोगे तो वो आत्मा ऐसे सोचेगी, हाँ मैंने तो इसके साथ ऐसे किया था लेकिन ये मेरे साथ फिर भी अच्छा कर रही है, तो उसका मन भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि फरिश्ता समान बनना है। जैसे आपने देखा होगा हम मंदिर में जाते हैं कि विष्णु के चित्र में 4 बातें दिखाते हैं, उनकी 4 भुजा दिखाई हैं, चारों भुजाओं में 4 ही अलंकार दिखाए हैं। सबसे पहले दिखाया है शंख, दूसरा दिखाया है गदा और चौथा दिखाया है कमल का फूल। शंख, गदा, कमल का फूल और सवदर्शन चक्र, ये चारों भुजाओं में दिखाए हैं। तो क्यों दिखाए हैं? इसका रहस्य भी स्वयं भगवान ने हमें बताया है कि ये तुम्हारे लिए है कि बच्चे तुमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? कमल का फूल रहता तो कीचड़ में है लेकिन कैसे न्यारा और प्यारा रहता है। उस पे कोई जो है कमल का फूल इतना सुंदर लगता है देखने में भी। और सुदर्शन चक्र हमें क्या दिखाता है? कहते हैं कि विष्णु जी के आगे जैसे ही कोई उनका जैसे राक्षस वृत्ति का आता था तो सुदर्शन चक्र फिराते थे और उनका गला काट देते थे। तो ऐसे परमात्मा कहते कि अगर आपके आगे कोई बुरी वृत्ति का व्यक्ति आता है या बुरा आपके साथ करने वाला आता है
तो आपके मन की पावर इतनी हो कि उसकी वृत्तियाँ ही चेंज हो जाएं। अगर वो बुरा संकल्प लेके आया है तो भी उसके संकल्प अच्छे हो जाए। वो कब आएगा? जब हम पहले आत्मिक स्मृति में रहेंगे। और तीसरा दिखाते हैं शंख। शंख किसका सिंबल है? शंख हमें ये सिखाता है कि अपने मुख से सदा क्या निकालो? मीठे वचन निकालो। कभी भी किसको कड़वे बोल ना बोलो। ऐसे बोल ना बोलो कि अगला आपके बोल सुन करके कई दिनों तक रोता रहे। और चौथा दिखाते हैं गदा। गदा मीन्स जैसे दिखाते हैं कि राक्षसों को भगवान जो है गदा चलाते थे तो उनको मार देते थे। तो ऐसे परमात्मा कहते आप अपने मन में ज्ञान की गदा ऐसी चलाओ जो राक्षस वृत्ति का व्यक्ति भी मर जाए। कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी जो अंदर की वृत्तियाँ हैं, अंदर की जो उसकी बुराइयाँ हैं, वो सब खत्म हो जाए। ये सब तब होता है जब हम अपने मन को चेंज करते हैं, अपने कुछ विचार अच्छे रखते हैं, उस परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। ये सब बातें हमारे में तब आती हैं। तो अपने मन को रोज़ जो है थोड़ी देर के लिए बिठाइए। थोड़ी देर आप बैठ करके, उठते ऐसे नहीं काम काज में लग गया, उठते पहले आप थोड़ी देर उस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए। जब आप खाना खाने बैठते हो तो भी उसका शुक्रिया कीजिए कि हे भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया। तो ऐसे पूरा दिन 2-2 मिनट भी आप उस ईश्वर को याद करोगे तो आपकी मन की वृत्तियाँ अच्छी होती जाएंगी। और जब मन मजबूत हो जाता है तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन जब जीत जाएगा, मन हमारा जब बिल्कुल अचल अडोल हो जाएगा तो हम फरिश्ता बन ही जाएंगे। जब हम किसी के लिए कार्य करेंगे वो तो कहेगा कि देखो जैसे ये हमारे लिए फरिश्ता बन के आया, ये तो जैसे फरिश्ता है, सबकी सेवा करता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। तो वास्तव में कोई ऐसे नहीं कि हम उड़ने लग जाएंगे, लेकिन कर्म हमारे ऐसे हो जाएंगे कि दुनिया हमें कहेगी कि हाँ ये संसार में रहते हुए जैसे एक फरिश्ते के समान है। जब ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो फिर हम देवतुल्य आत्मा बन ही जाएंगे। और जब देवतुल्य बन जाएंगे तो सीधा हम जीवन मुक्ति पद को प्राप्त कर ही लेंगे। ओम शांति।